ठीक है, कि हम शिक्षण अधिगम में टेक्नोलॉजी का किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, खासकर जो हमारे स्पेशल नीड बच्चे हैं उनके लिए हम किन किन तरह से शैक्षिक तकनीकियों का यूज करते हैं, ऐसे कौन कौन सी तकनीकियां हैं जिनका प्रयोग करके हम उनके शिक्षण और अधिगम को और अधिक सहज और सुगम बना सकते हैं उनके लिए। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक एक अलग अलग तरह के जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे टेक्नोलॉजी। जो हमारे एचआई बच्चे होते हैं उनके लिए हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ड्यूरिंग लर्निंग। तो मोस्टली आप लोगों को पता ही होगा कि टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा इलेक्ट्रिकल जो जो हमारे गैजेट्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, प्लस हमारे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं हम उनकी भी बात करते हैं, प्लस जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं हम उनको भी शामिल करते हैं। मतलब ऐसी जो भी चीजें हैं जिनके द्वारा बच्चों को लर्निंग में सुविधा होए और उनके अंदर, बच्चों के अंदर जो डेफिसिट है, जिस चीज को लेके, जिन कौशलों को लेके उनके अंदर डेफिसिट है, उसको कुछ हद तक हम फुलफिल कर सके। ये उद्देश्य होता है टेक्नोलॉजी के को यूज करने का। तो एचआई बच्चे जो हमारे हैं उनके लिए जो टेक्नोलॉजीज का हम यूज करते हैं क्लासरूम में, उसमें सबसे जो पहली है टेक्नोलॉजी वो है हियरिंग एड। ठीक है, मतलब उनका जो श्रवण यंत्र होता है वो बच्चे को अगर दिया जाए तो उसको जो आवाज होती है उसको सुनने में आसानी होती है। जो भी उसकी हियरिंग बोलते हैं उसको, रिसाइडल हियरिंग होती है, उसको एम्पलीफाई करके उसको साउंड अच्छे से सुनाई पड़ता है। तो हियरिंग एड जो है एक ऐसा उपकरण है जो कि हम अपने अचाई बच्चों को देके उनको क्लास में प्रतिभाग करवा सकते हैं सारे बच्चों के साथ। जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं क्लासरूम में उसको वो सुन सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा हुआ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं दैट इज हियरिंग एड्स। उसके बाद हम एक साथ कई बच्चों को कनेक्ट करके, आप लोगों ने सुना होगा ग्रुप हियरिंग एड की बात सुनी होगी, कि जब एक साथ हमें कई बच्चों को कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है, कुछ इंस्ट्रक्शन देना होता है, तो एक एक नेटवर्क की तरह हम सबको कनेक्ट कर देते हैं और एक एम्पलीफायर होता है जिसके द्वारा सब बच्चों को साउंड वेव्स ट्रांसमिट की जाती है थ्रू माइक या थ्रू माइक्रोफोन। तो वो ग्रुप हियरिंग एड्स होते हैं जो कि ग्रुप में हम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो वो भी टेक्नोलॉजी हम बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं। उसको ऑफ कर दें। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, आप सबने सुना भी होगा, जो कि स्पीच को टेक्स्ट में चेंज कर देते हैं, है ना। हम कंप्यूटर से जो बोल रहे हैं उसको वो टेक्स्ट फॉर्म में, रिटन फॉर्म में सामने वाले को प्रस्तुत कर देता है। तो चूंकि जो डेफ बच्चे हैं वो सुन नहीं सकते हैं और तो उनको सुनने में परेशानी है, इसलिए जो भी शिक्षक बोलता है उसको टेक्स्ट फॉर्म में सामने वो लिख के आ जाता है और जो डेफ बच्चा होता है उसको पढ़ के आराम से समझ सकता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर्स का भी हम प्रयोग करते हैं एज अ टेक्नोलॉजी। फिर कम्युनिकेशन बोर्ड्स आप सब लोगों ने देखा भी होगा और आपने इस्तेमाल भी किया होगा, शायद आपने बनाया भी होगा। कम्युनिकेशन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें हम जो कम्युनिकेशन जो होता है वो पिक्चर्स के माध्यम से हम कम्युनिकेशन करते हैं। अब जो भी बच्चे की नीड्स होती है, जो भी हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, वो उस कंसेप्ट से, उस टॉपिक से रिलेटेड सारी पिक्चर्स हम उस बोर्ड पे लगा देते हैं और उस बोर्ड के माध्यम से कंसेप्ट को बच्चों को डिलीवर करते हैं, डेफ बच्चों को। कम्युनिकेशन बोर्ड के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान, बच्चा भी अपनी बात टीचर तक पहुंचा सकता है और टीचर भी अपनी बात बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। कम्युनिकेशन बोर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर स्पीच ट्रेनर्स, स्पीच की ट्रेनिंग देने के लिए स्पीच ट्रेनर एक मशीन होती है जो कि स्पीच थेरेपिस्ट द्वारा यूज की जाती है, और उसके द्वारा बच्चों को वाक का प्रशिक्षण दिया जाता है, स्पीच की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उसमें वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के मटेरियल्स को भी यूज करते हैं स्पीच ट्रेनिंग देने के लिए। तो एक वो बेसिकली छोटे से बक्से में एक होता है छोटा सा बैग, उसमें आपने देखा भी होगा, उसमें कुछ मशीन होती है और उसको प्रयोग करके बच्चे को स्पीच की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी होती है जिसका प्रयोग किया जाता है। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भी हम भिन्न भिन्न तरह से बच्चों को जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको दिखा के उनके पठन पाठन में हम उनको मदद कर सकते हैं। तो वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट हमारे हमारे कोई मतलब मैनुअल हम उनको रियल वस्तुओं में दिखा सकते हैं, या कोई कुछ कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स के द्वारा भी हम उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। जो भी चीजें हैं उनको कॉन्क्रीट रूप में हमें दिखाना और समझाना चाहिए। एक है टेक्स्ट टेलीफोन। टेक्स्ट टेलीफोन का मतलब हुआ जो मैसेजेस के द्वारा कम्युनिकेशन होता है ना। जो डेफ बच्चे होते हैं उनके लिए आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, जो फोन्स हैं, स्मार्टफोन है, उसमें व्हाट्सएप है, सोशल जो नेटवर्किंग साइट्स हैं, उसके द्वारा वो टेक्स्ट से बहुत अपने बातों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके लिए ना उन्हें स्पीच की जरूरत होती है, ना उन्हें ऑडियो की जरूरत होती है। वो थ्रू टेक्स्ट अपनी बातों को, अपनी क्वेरीज को, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट फोन होते हैं, वो भी आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं डेफ लोगों के द्वारा। ठीक है। आर्टिकुलेशन चार्ट्स, आर्टिकुलेशन चार्ट्स का भी प्रयोग क्लासरूम में एक जो डेफ बच्चों को, जो बच्चों शिक्षक डील कर रहा है, आर्टिकुलेशन चार्ट्स के माध्यम से बच्चों को शब्द, उसकी स्पेलिंग्स वगैरह पढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये जो सारे उपकरणों का हमने आपको नाम बताया, ये जो है ये HI बच्चों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरा जो है वो है VI बच्चों के लिए हम कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट या उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। तो VI बच्चों के लिए सबसे पहले तो जो ब्रेल किट्स होती हैं, सबको पता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, अबेकस, टेलर फ्रेम, स्टाइलस। ठीक है। तो ये सारी जो ब्रेल किट्स होती हैं बच्चों के लिए, ये भी एक तरह की टेक्नोलॉजिकल इनपुट ही हम बच्चों को दे रहे हैं, जिसके द्वारा बच्चों का पठन पाठन आसान बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद ब्रेलर, ये भी एक तरह की टेक्नोलॉजिकल ही इनपुट है जो बच्चों को दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो ब्रेल बुक्स होती हैं उनकी छपाई की जाती है, पर ये क्लासरूम में यूज के लिए नहीं होता है, पर एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा बच्चों को ब्रेल बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं। फिर ब्रेल टाइपराइटर, आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी में भी देखा होगा कि ब्रेल टाइपराइटर्स रखे हुए हैं, उसमें जो भी हम टाइप करते हैं वो ब्रेल में टाइप होके बाहर आता है। तो ब्रेल टाइपराइटर भी टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो कि हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं। टॉकिंग बुक, टॉकिंग बुक्स जो होती हैं उसमें जो भी पाठ्यक्रम होता है उसके सारे जो कंसेप्ट होते हैं, सारा पाठ्यक्रम होता है, उसको वर्बल रूप में बच्चे को प्रस्तुत किया जाता है। पूरी एक बुक को वर्बल रूप में बच्चे को दिया जाता है, जिससे जो ब्लाइंड बच्चा है उसको सुन के समझ सके और अपने पाठ्यक्रम को, अपने कोर्स को कंप्लीट कर सके। ऑडियो कैसेट्स, जैसे आप लोग हैं, हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, आपने हमारा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, उसका कैसेट बना लिया, ठीक है, या आपने अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लिया, उसको बाद में सुन लिया। तो जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं आपके, या कहीं आपको जो कोई मटेरियल मिल रहा है, उसको एज अ ऑडियो कैसेट में या एज अ ऑडियो मैसेज के रूप में उसको रिकॉर्ड कर लेना, और उसको बच्चे बार जो यूज करते हैं, उसको सुनते हैं, उससे सीखते हैं। दैट इज ऑल्सो
यूज। फिर टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर। टेक्स्ट टू स्पीच, देखिए एचआई बच्चों के लिए हमने स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर की बात की थी, पर वीआई बच्चे जो हमारे होते हैं, चूंकि ये इनको विजुअल प्रॉब्लम होती है, तो इनको क्या होता है, टेक्स्ट टू स्पीच, जो भी लिखी हुई चीजें होती हैं वो स्पीच में चेंज हो जाती हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर का इनके लिए प्रयोग किया जाता है। एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर भी है जिसका नाम है जॉज। आप लोगों ने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा, जॉब एक्सेस विद स्पीच। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। जो बच्चे हमारे लो विजन के होते हैं, जिन एक तो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, टोटली ब्लाइंड होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो लो विजन के होते हैं, उनके लिए हम किन किन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आई ग्लासेस, चश्मे का यूज करते हैं, वो भी एक टेक्नोलॉजी ही है जो कि बच्चे की आई का चेकअप किया जाता है, और जो भी जितनी भी उसकी आईज में कमी है या जो भी उसका पावर है उसके अकॉर्डिंग उसको आई ग्लासेस दिए जाते हैं। और ये आई का जो चेकअप होता है ये एक चार्ट के माध्यम से किया जाता है जिसको बोलते हैं स्नेलन चार्ट। तो स्नेलन चार्ट भी एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग हम लो विजन बच्चों या लो विजन आदमियों या जो भी हमारे पर्सन हैं उनके ऊपर करते हैं। फिर मैग्नीफायर, मैग्नीफाइंग लेंस जो हमारे होते हैं, मैग्नीफाई का मतलब होता है चीजों को बड़ा कर देना, छोटी चीजों का बड़ा कर देना। तो वो जो लेंस होते हैं वो भी हमारे लो विजन बच्चों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, मैग्नीफाइंग लेंस। फिर एनलार्ज टेक्स्ट, जो भी प्रिंटेड सामग्रियां या जो भी प्रिंटेड मटेरियल्स हम लो विजन बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं या करवाना चाहिए, उसका जो टेक्स्ट होता है, उसका जो फॉन्ट साइज होता है वो एनलार्ज होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि एक लो विजन बच्चा उसको आसानी से पढ़ सके। अगर फॉन्ट बहुत छोटा होगा किसी भी प्रिंटेड मटेरियल का तो लो विजन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होगी, तो इसलिए फॉन्ट साइज को एनलार्ज करके तब उसका प्रिंट आउट बच्चों को देना चाहिए। या अगर 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 बुक भी है तो उसके पेजेस की फॉन्ट साइज भी एनलार्ज होने चाहिए जिससे बच्चों को पढ़ने में सहायता प्रदान हो। तो ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जो हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए प्रयोग में लाते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारे ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड जो हमारे बच्चे हैं जिनको शारीरिक रूप से कोई समस्या है, उनके लिए भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल उपकरण हैं, आप सबको मालूम ही है भी है। फॉर एग्जाम्पल व्हील चेयर्स आपने देखी है, हमारी यूनिवर्सिटी में ही सब बच्चे जिनके पास मोटराइज्ड व्हील चेयर्स हैं वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर आराम से रैंप के माध्यम से बिना किसी की सहायता से आ जा सकते हैं। तो ये एक तो बच्चे को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाती है, उनको किसी से मदद लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, जो मोटराइज्ड व्हील चेयर्स की हम बात कर रहे हैं। और जो मोटराइज्ड व्हील चेयर नहीं यूज कर सकते उनको सामान्य जो व्हील चेयर होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपने आप से भी चलाई जा सकती है और दूसरे की मदद भी ली जा सकती है। तो एक हो गया व्हील चेयर, फिर दूसरा हो गया बैसाखियां जिनकी मदद से बच्चा चलता है। आर्टिफिशियल लिम्स जो प्रोस्थेटिक्स होते हैं जिसमें बच्चों का आर्टिफिशियल हाथ या आर्टिफिशियल पैर उनके साइज के हिसाब से उनका असेसमेंट करके उनके लिए तैयार किए जाते हैं, जो कि काफी हद तक उनको इंडिपेंडेंट बना सकता है चलने फिरने में और उनको आवागमन के लिए। आर्टिफिशियल लिम्स का भी हमारे यहाँ सेंटर है, आप सब ने देखा होगा, और वहाँ पे किस तरह से वहाँ पे फैब्रिकेट होते हैं लिम्स। पता नहीं आप लोग वहाँ कभी गए हैं कि नहीं, कभी देखा है कि नहीं, तो कभी मौका मिले तो वहाँ जरूर जाइए, देखिए कि कैसे लिम्स वगैरह बनाए जाते हैं, किस तरह से पहले जो भी स्टूडेंट है जो भी पर्सन है जिसके लिए वो जो बेनिफिशियरी है जिसके लिए वो लिम्स बन रहे हैं, किस तरह फिर उनके उनके हिसाब से ऑर्गन्स को फैब्रिकेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ दैट पर्सन। तो इससे क्या होता है, इससे जो भी लोग हैं चलने फिरने की प्रॉब्लम है उनको बहुत सहायता मिलती है। और जब चलने फिरने में सहायता मिलेगी, एक बच्चा या एक पर्सन इंडिपेंडेंट होगा तो नेचुरल सी चीज है वो शिक्षा प्राप्त करने में भी उसको सहायता मिलेगी ही मिलेगी।
वॉकर की मदद से चलते हैं, तो वॉकर भी एक तरह से टेक्नोलॉजी हो गया। फिर आपने देखा हो केन लेके चलते हैं, छड़ियों का लोग इस्तेमाल करते हैं, छड़ी के साथ भी चलते हैं। आपने देखा होगा ट्राइपॉड, ट्राइपॉड केन देखे होंगे, 3 पैरों वाला केन होता है, उसको लेके भी चलते हैं, ठीक है। और ट्राई साइकिल्स हो गए। तो और जो इस तरह की जो भी मोबिलिटी एड्स हैं, जिनका इस्तेमाल करके एक हमारा जो ऑर्थोपेडिक बच्चा है वो आसानी से मोबिलिटी कर सकता है। तो जो भी है वो सब टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है, हर प्रकार से हेल्प करते हैं। उसके बाद हम बात करें आईडी बच्चों की, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों की। इंटेलेक्चुअली जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, चूंकि उनकी जो कॉग्निशन होता है, उनके जो इंटेलिजेंस होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, एवरेज से भी बिलो उनका इंटेलिजेंस होता है। तो उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होता है। सबसे पहले हमें उनके लिए अडेप्टेड जो मटेरियल्स का यूज़ करना होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर वो पेंसिल से लिखना चाह रहे हैं तो पेंसिल की जो ग्रिप अच्छा बनाने के लिए हमें उसका जो हैंडल होती है उसको वो थोड़ी मोटी हैंडल का यूज़ करना चाहिए। खाना खाने के लिए अगर हम स्पून उनको दे रहे हैं तो स्पून का हैंडल मोटा होना चाहिए, ठीक है। तो उनके उनके द्वारा प्रयोग में लाई जा रही जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को हम अडेप्ट कर दें, अनुकूल कर दें उस बच्चे के हिसाब से। तो ये भी हम एक टेक्नोलॉजिकल इनपुट दे रहे हैं बच्चे को कि वो अपने काम को आसानी से कर सके। इसी तरह से अडेप्टेड फर्नीचर्स, अनुकूलित फर्नीचर का हम प्रयोग करते हैं क्लासरूम में। अगर कक्षा में कोई सीपी बच्चा पढ़ रहा है तो उसको हम सीपी, उसके लिए हमारे पास सीपी चेयर होनी चाहिए, क्योंकि सीपी बच्चे में क्या होता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं, उसे अपने मूवमेंट्स पे कंट्रोल नहीं होता है, उसको पॉस्चरल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो अपना पॉस्चर मेंटेन नहीं कर सकता है। तो इसलिए अगर हम उस बच्चे को सीपी चेयर में बैठाएंगे तो उस सीपी चेयर का जो बनावट होती है वो इस तरह से होती है कि बच्चा बिल्कुल सीधा अपनी पीठ के बल बैठ सकता है सिधाई में, और उसके सामने एक ट्रे भी होती है जिसमें रख के वो सारे कार्य भी कर सकता है, और एक बेल्ट के द्वारा उसको उस चेयर से बांधा भी जाता है जिससे अपनी बॉडी को वो कंट्रोल में रख सके। तो इस तरह के अगर हम फर्नीचर्स का यूज करेंगे बच्चे की आवश्यकता के हिसाब से तो कक्षा में बच्चा ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। फिर आईडी बच्चों को हमें इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस का हमें प्रयोग करना चाहिए। मतलब अगर हम 1-to-1 इंस्ट्रक्शन देंगे, उनके ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन देंगे, तो वो बच्चे ज्यादा अच्छे से कक्षा में प्रतिभाग कर पाएंगे। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स भी कुछ बनाए गए हैं ऐसे बच्चों के लिए जो कि कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, उसमें कलरफुल शीट्स होती हैं, जैसे उनको हमें शेप कंसेप्ट देना है तो उसमें कलरफुल शेप्स होते हैं, किस तरह से शेप्स को उन्हें स्क्रीन करना है, कैसे शेप्स को उन्हें पहचानना है, इसके डिफरेंट डिफरेंट तरह के वर्कशीट्स होती हैं जिनके द्वारा हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एजुकेशनल टॉयज, बहुत से खिलौने होते हैं जो कि जिनका इस्तेमाल करके हम बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, जैसे कलरफुल बीड्स हैं, उनके माध्यम से हम बच्चों को काउंटिंग सिखा सकते हैं। ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स के द्वारा हम उनको कई चीज़ों का कंसेप्ट दे सकते हैं, कलर कंसेप्ट, शेप कंसेप्ट, उनको ब्लॉक किस तरह से 1-to-1 एक के ऊपर एक ब्लॉक्स लगा के कैसे बिल्डिंग बन जाती है। तो इस तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं उसको हम डिफरेंट डिफरेंट टॉयज के माध्यम से बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा चार्ट्स के माध्यम से, मॉडल्स के माध्यम से, पेग बोर्ड्स देखे होंगे आपने, जो लकड़ी का बोर्ड होता है जिसमें अलग अलग शेप्स के अलग अलग वस्तुओं के पेग्स होते हैं जो कि खांचे के अंदर फिट करने होते हैं और निकालने होते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे की मोटर स्किल्स भी डेवलप होती हैं, प्लस वो उन वस्तुओं के बारे में भी जान पाता है जिससे संबंधित वो बोर्ड होता है। फ्रूट्स का हो सकता है, यस यस पेग बोर्ड फ्रूट्स का हो सकता है, और ट्रांसपोर्टेशन का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, कलर्स का हो सकता है, शेप्स का हो सकता है। अलग अलग तरह के पेग बोर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके
हम बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम। बेटा जिसको नहीं आ रही, शायद उनके यहाँ कोई नेटवर्क इश्यू होगा, आप थोड़ा सा इधर उधर होइए। ओके, ठीक है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट्स का आईडी बच्चों के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। सारी बातें हम उनको वर्बली ना कह के वर्कशीट्स के माध्यम से और गेम्स के माध्यम से, डिफरेंट डिफरेंट गेम, छोटे छोटे गेम्स बना के, छोटी छोटी पोएम्स के द्वारा कोई कंसेप्ट देना है। तो इस तरह से अगर हम उनको टीचिंग एंड लर्निंग में पार्टिसिपेट कराने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा सफल हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारे आईडी बच्चों का टेक्नोलॉजिकल इनपुट। अब बचे हैं हमारा एलडी बच्चे, क्योंकि ये हमने ये ज्यादातर देखा गया है कि जो जो बच्चे स्लो लर्नर्स हैं, है ना, या जो एलडी बच्चे हैं, वो ऐसे तो हम उनको देख के तो पहचान ही नहीं सकते हैं कि ये बच्चा ये बच्चा, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल सामान्य बच्चे होते हैं, उनके अंदर ऐसे कोई एबनॉर्मल बिहेवियर्स भी नहीं होते हैं ज्यादा जो कि हमें बहुत ज्यादा असामान्य लगे। तो उनकी हमें कुछ बातों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे उनके राइटिंग पैटर्न्स हो गए, उनके रीडिंग पैटर्न्स हो गए, किस तरह से वो बात कर रहे हैं, और उनके स्पीकिंग पैटर्न्स हो गए। इन बातों पे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्लास में, उसको ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है कि इस बच्चे में किस तरह की कमी है। अगर उसको राइटिंग स्किल में प्रॉब्लम है तो हमें उस तरह से उसके लिए राइटिंग स्किल्स के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, डिफरेंट तरह के मटेरियल्स का यूज करके उसको समझाने की, पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो होती है वो इन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी कंसेप्ट दें, जो भी हम पढ़ाने का प्रयास करें, वो एक्टिविटी बेस्ड हो, कोई ना कोई क्रिया के द्वारा हम उनको कराएं, ठीक है। ऐसे बच्चों के लिए हम सैंड ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं, बालू वाली जो ट्रे होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें लिखवा लिखवा के बच्चों को अल्फाबेट्स लिखवाना, शेप्स बनाना, ठीक है। और हाँ, हम डिफरेंट मटेरियल्स जैसे क्ले होती है उसके माध्यम से भी अल्फाबेट्स या डिफरेंट चीजें बना बना के खेल खेल के माध्यम से, जिससे वो हमें अटेंशन भी दे और उनका मन भी लगा रहे क्लास में, क्योंकि उनका मन बड़ा विचलित होता है। इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करके हम बच्चों को क्लास में अटेंटिव कर सकते हैं। फिर ऐसे बच्चों को फोनेटिक ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी होती है। जो फोनेटिक्स होते हैं, शब्दों के साउंड, शब्द क्या है और वो कैसा साउंड होता है उसका, इसकी ट्रेनिंग भी डिफरेंट डिफरेंट माध्यमों के द्वारा हम बच्चों को दे सकते हैं। इसमें हम कंप्यूटर का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, पोएम्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्टोरीज का यूज कर सकते हैं, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बहुत अच्छे से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी जिस भी टेक्निक का हम यूज करें, टेक्नोलॉजी कहाँ से बनी है, टेक्निक से बनी है। तो हम विशेष बच्चों के लिए जिन भी टेक्निक्स का यूज करते हैं, वो टेक्निक्स हमारी मैनुअल टेक्निक्स भी हो सकती हैं, कंप्यूटर टेक्निक्स भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल टेक्निक्स भी हो सकती हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो किसी भी ऐसी टेक्निक का यूज करके, किसी भी ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज करके जिससे बच्चा शिक्षण और अधिगम करने में सहज हो और वो अपनी कमियों के साथ, जो भी उसके अंदर डेफिसिट्स हैं, जो भी विशेष आवश्यकता है, उसके साथ वो पाठ्यक्रम को प्राप्त कर सके। इसकी कोशिश एक शिक्षक को हमेशा करते रहनी चाहिए। और उसकी इस कोशिश में ये सारी टेक्निक्स, ये सारी टेक्नोलॉजी, हमने अभी आपको जितनी बात करी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया है, वो सब उस शिक्षक की मदद करती है। लेकिन उस टेक्नोलॉजी को कैसे बच्चों के ऊपर आपको एडमिनिस्टर करना है, कब कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करना है, कितने समय तक करना है, ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर और बच्चे की नीड के ऊपर। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि एक टेक्नोलॉजी हम सारे बच्चों पे यूज कर लें। ये भी जरूरी नहीं है कि
कि एक ही बच्चे पे हम सारी टेक्नोलॉजियां यूज करना, तो वो टीचर का मतलब जुरिडिक्शन है या टीचर का ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है कि वो किस बच्चे पे कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, कौन सी टेक्निक अपनाएगा, और बच्चे को ज्यादा से ज्यादा कक्षा में शिक्षण अधिगम में इसका प्रतिभाग करवाए और सफलता प्राप्त करे। यही मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करने का। ठीक है, सबको क्लियर हो गई मेरी बात? एनी डाउट? नो मैम। लर्निंग डिसेबिलिटी, एलडी का मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, ठीक है।